मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि जब ये हीलिंग सर्विस खत्म भी हो तब भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जब आप घर जाओ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े हो जाओ और उसको घोषणा करना शुरू करो। Why am I teaching this? Because you have a responsibility. After this healing service is over, you go back home, still stand on the word of God and learn to take your healing. एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए, A man of God went into a meeting, और वहां पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। the pastor of that church told them that there's a young guy from the church who's on ICU on the ventilator, and the doctors are saying we have to switch off the ventilator and this young chap will die. और वो हॉस्पिटल गए, He went to the hospital उस कलीसिया के पास्टर के साथ। with the pastor of the church. डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। The doctor said you have 2 minutes in the ICU. सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए, The moment he went into the ICU, उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा, बोले और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था। मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था। he saw the young man, he would take a breath and then stop for some time and then release the breath slowly. He had struggle even breathing. और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। The doctors had told the family, be ready, this child will not survive, this young man will तो not survive. जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया। The moment he was about to pray for her, he turned and saw his wife. She was barely 21 years old. They had recently gotten married and his heart was filled with compassion. सो वो उस लड़के के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। So he did not go to pray for उन्होंने the young चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। He turned his chair toward this young girl and said, daughter, hear me carefully. उन्होंने कहा क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? Do you want that your husband should live? उसने कहा हाँ। She said yes. लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, Psalm 118 वर्स। उन्होंने कहा मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा। He told her to declare that my husband will not die, my husband will live and declare the works of the Lord. क्या लिखा है वचन में? What does it say? ये वचन है। This is the word. आमेन। और वो यू नो वो सुबह के बोली थी, उन्होंने डांट लगाई उसको, बोला ध्यान से मेरी बात सुन And she was और घोषणा कर उस अधिकार से, बोल मेरे पीछे, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करेगा। She was sobbing and speaking softly. He rebuked her and said, listen to me carefully. Declare it with all